भारत एक ऐसा देश है जिसे विविधता में एकता के लिए जाना जाता है। तो विंध्य पर्वतमाला के उत्तर और दक्षिण में दो अलग अलग तस्वीरें उभरती हैं। किसी भी क्षेत्र का विकास उसके इतिहास की कोख से जन्म लेता है। उत्तर भारत सदियों तक विदेशी आक्रमणकारियों का प्रवेश द्वार रहा। खैबर दर्रे से होने वाले लगातार आक्रमणों ने उत्तर भारत के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को बार बार तोड़ा। युद्धों की इस निरंतरता ने यहाँ एक ऐसी मानसिकता विकसित की जहाँ सुरक्षा और उत्तरजीविता सर्वाइवल प्राथमिकता बन गई, न कि दीर्घकालिक निवेश। इसके विपरीत दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति ने उसे सुरक्षा प्रदान की। समुद्र ने उसे पूरी दुनिया, अरब, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ा। जहां उत्तर भारत युद्धों में उलझा था, दक्षिण भारत चोल, चेर और पांड्य राजवंशों के संरक्षण में वैश्विक व्यापार के केंद्र विकसित कर रहा था। दक्षिण की इस स्थिरता ने वहां की संस्थाओं, जैसे मंदिर जो आर्थिक केंद्र थे, को फलने फूलने का समय दिया। आजादी के बाद 1952 में भारत सरकार ने माल भाड़ा समानीकरण नीति लागू की। इस नीति के तहत कोयला और लोहे जैसे खनिजों को पूरे देश में एक ही दाम पर उपलब्ध कराया गया। इसका मतलब था कि अगर कोई कंपनी बिहार की खान से लोहा निकालकर तमिलनाडु में फैक्ट्री लगाती है तो उसे परिवहन का खर्च सरकार वहन करके देगी। उत्तर भारत के पास खनिज तो थे, लेकिन उन्हें उस पर आधारित उद्योगों और नौकरियों का लाभ नहीं मिला। 1993 तक जब यह नीति खत्म हुई, तब तक दक्षिण और पश्चिम भारत औद्योगिक रूप से बहुत आगे निकल चुके थे। विकास की इस कहानी का सबसे बड़ा नायक शिक्षा है। केरल मॉडल। केरल ने 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा। जब माँ पढ़ी लिखी हुई तो स्वास्थ्य और सफाई में सुधार आया। महिला साक्षरता। दक्षिण में महिला साक्षरता दर उत्तर की तुलना में अधिक रही है। डेटा साफ कहता है कि जहां महिला साक्षरता अधिक है, वहां प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट कम है। जनसंख्या का बोझ। दक्षिण ने 1980 के दशक तक अपनी आबादी को स्थिर कर लिया। वहीं उत्तर भारत में जनसंख्या विस्फोट हुआ। जब आबादी बढ़ती है तो सरकार का सारा पैसा केवल पेट भरने और बुनियादी जरूरतों में खर्च हो जाता है। 1960 के दशक की हरित क्रांति ने उत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी को अनाज का भंडार तो बनाया, लेकिन इसने एक बड़ी आबादी को केवल खेती तक सीमित कर दिया। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता ने उत्तर के युवाओं में उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप की कमी पैदा की। उधर दक्षिण ने खेती के साथ साथ उद्योगों, मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया। तमिलनाडु जैसे राज्यों ने छोटे और मध्यम उद्योगों, MSME के क्लस्टर बनाए। आज तिरुपुर का कपड़ा उद्योग या कोयम्बटूर का इंजीनियरिंग हब दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उत्तर भारत के राज्यों में केवल सरकारी नौकरी को ही सफलता का पैमाना माना गया, जबकि दक्षिण ने प्राइवेट सेक्टर की ताकत को पहचाना रखी। उत्तर भारत में राजनीति लंबे समय तक जातिगत समीकरणों, धार्मिक ध्रुवीकरण और अस्थिरता का शिकार रही। 1990 के दशक में जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था खोली तो दक्षिण भारत ने कैचअप गेम खेला। बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई, इन शहरों ने खुद को ग्लोबल सॉफ्टवेयर हब के रूप में पेश किया। वहां पहले से ही तकनीकी कॉलेजों, इंजीनियरिंग की भरमार थी। आज भारत के कुल सॉफ्टवेयर निर्यात का 60% से अधिक हिस्सा दक्षिण के राज्यों से आता है। उत्तर भारत में केवल नोएडा और गुरुग्राम ही इस दौड़ में शामिल हो पाए, लेकिन वे पूरे उत्तर भारत के पिछड़ेपन को ढकने के लिए काफी नहीं थे। भारत का वित्त आयोग आबादी और पिछड़ेपन के आधार पर राज्यों को पैसा बांटता है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को केंद्र को दिए गए 1 रुपया के बदले क्रमशः 2 रुपये और 73 पैसे वापस मिलते हैं। वहीं कर्नाटक और तमिलनाडु को मात्र 15 पैसे से 29 पैसे मिलते हैं। यूपी और MP जैसे राज्य अब बिजनेस रैंकिंग में दक्षिण के राज्यों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। जब हम जमीनी हकीकत की बात करते हैं तो इसके पीछे के कुछ ठोस कारण और उनके असर को समझना बहुत जरूरी है। उत्तर भारत के ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में आज भी यह सोच है कि घर का मर्द कमाएगा और औरत घर संभालेगी, लेकिन दक्षिण में, खास तौर पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में, महिलाओं का घर से निकलकर काम करना एक सामाजिक गौरव की बात मानी जाती है। असर: जब पति पत्नी दोनों कमाते हैं तो घर की आय सीधे दोगुनी हो जाती है। दक्षिण भारत के लगभग सभी राज्यों ने बहुत पहले ही रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 हासिल कर लिया था। इसका मतलब है कि वहां जनसंख्या स्थिर हो गई। फायदा: जब बच्चे कम होते हैं तो सरकार और परिवार दोनों ही शिक्षा और स्वास्थ्य पर क्वालिटी निवेश कर पाते हैं। उत्तर भारत, विशेषकर यूपी और बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक रही, जिससे स्कूल, अस्पताल और नौकरियों पर दबाव हमेशा बना रहा। उत्तर और दक्षिण में केवल साक्षरता का अंतर नहीं है, बल्कि तकनीकी शिक्षा का बहुत बड़ा अंतर है। दक्षिण भारत में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों की संख्या उत्तर के मुकाबले काफी अधिक रही है। यही कारण है कि आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब जैसी कंपनियों के नेतृत्व में दक्षिण भारतीयों का बड़ा प्रभाव दिखता है। उत्तर भारत के राज्यों में डिग्री लेने वालों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन रोजगार योग्य कौशल, एम्प्लॉयबल स्किल्स की कमी है।